हेलो फ्रेंड्स। तो हम कंप्यूटर की एक नई क्लास लेकर आपके लिए आ चुके हैं, जिसमें आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर के विकास से संबंधित 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस ऑनलाइन फॉर्म में करेंगे। इससे पहले हमने कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ थी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के टॉपिक को कवर किया था, उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किए थे। आज इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने आज पहली बार हमारे चैनल में विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आने वाले समय में कंप्यूटर को कंप्लीट कवर करने वाले हैं और टॉपिक वाइज ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है। देखिए, कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो तो बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा था, लेकिन जिसे पहले कंप्यूटर के रूप में दर्जा मिला वो कंप्यूटर था एनालिटिक कंप्यूटर, जिसको चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1842 में बनाया जाता है। हालांकि इससे पहले भी जो कि यूनान में बना था, उसका नाम था अबेकस। अबेकस जो एक था वो एक गणक यंत्र था, उसे कंप्यूटर नहीं माना गया था, जबकि कंप्यूटर का जो दर्जा दिया गया वो दिया जाता है चार्ल्स बेबेज द्वारा जो बनाया जाता है एनालिटिकल इंजन 1842 में। इसी को ही इन्हें ही मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इन्हीं के एनालिटिकल इंजन्स के बाद से फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों का निर्माण प्रारंभ होता है। इससे पहले अबेकस का निर्माण जो है तो यूनान में किया गया था, जो सिर्फ जोड़ने घटाने का कार्य कर सकता था। और इसके बाद एक और यंत्र का आविष्कार होता है जिसको पास्कलाइन बोलते हैं, बेज पास्कल के द्वारा बनाया जाता है। तो उसे भी कंप्यूटर का दर्जा नहीं मिला था, लेकिन जब फिर चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन का प्रयोग करते हैं और इसी में जो पहला प्रोग्राम होता है लेडी एडा एगस्टा के द्वारा बनाया गया प्रोग्राम होता है, उसको इसमें डाला जाता है, जिसको पहली बार रन करवाया जाता है। तो नेक्स्ट आते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है उसका नाम है ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर नहीं होगा, कैलकुलेटर होगा यहाँ। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक है, और ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। अगला आते हैं कि ENIAC का आविष्कार किसने किया। तो ENIAC का जो आविष्कार किए हैं वो उसमें दो प्रमुख वैज्ञानिक हैं, एक है JP एकर्ट और एक है जॉन मोचली। तो JP एकर्ट और जॉन मोचली के द्वारा ENIAC का आविष्कार किया जाता है, और यही पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसको याद रखना होगा। आते हैं अगला कि पहली पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो जो फर्स्ट पीढ़ी थी उसमें ही वैक्यूम ट्यूब, निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता है फर्स्ट पीढ़ी में। और भी चीजें हैं जैसे स्टोरेज के लिए जो है किसका प्रयोग किया गया फर्स्ट पीढ़ी में। तो इसमें प्रयोग किया जाता है मैग्नेटिक टेप, नहीं सॉरी, मैग्नेटिक टेप का प्रयोग तो सेकंड जनरेशन में किया जाता है। जबकि सॉरी, हमको भी याद नहीं आ रहा कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस स्टोरेज का प्रयोग होता है। और पहली पीढ़ी में जो प्रमुख कंप्यूटर बनाए गए वो था ENIAC, यूनिवैक और मार्क फर्स्ट था, और IBM द्वारा निर्मित एक कंप्यूटर था। तो ये शुरुआती कंप्यूटर थे। शुरुआती कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के जो कार्य हैं ये मुख्यतः वैज्ञानिक और सैन्य कार्यों में किए जा रहे हैं। और नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीकी का उपयोग किया गया। तो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं इनमें प्रयोग किया जा रहा है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का प्रयोग सेकंड पीढ़ी में प्रारंभ होता है, और इसे ही हार्डवेयर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर के आविष्कारों को याद रखिएगा कि बार्डीन है इसके प्रमुख आविष्कारक। आते हैं अगले क्वेश्चन में, और वाल्टर बिटेन, बार्डीन और वाल्टर बिटेन प्रमुख आविष्कारक हैं ट्रांजिस्टर के। अब सेकंड पीढ़ी में प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है थर्ड पीढ़ी में कंप्यूटर का क्या आया है। तो थर्ड पीढ़ी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो आ रही है इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का प्रयोग जो है प्रारंभ हो जा रहा है किसमें, थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटरों में। और यहीं से जब IC का प्रयोग हो गया, उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग होने लगा, जैसे कोबाल फोटोन। कोबाल फोटोन का प्रयोग हालांकि सेकंड जनरेशन से ही प्रारंभ हो रहा है। कोबोल का मतलब है कॉमर्शियल ओरिएंटेड लैंग्वेज से है, जबकि फोटान है फार्मूला ट्रांसलेशन, ये मैथमेटिक कार्यों के लिए है, कोबोल है वाणिज्यिक कार्यों के लिए। तो इसका प्रयोग तो प्रारंभ हो जा रहा है सेकंड ही जनरेशन से। और जैसे जैसे सी भाषा का प्रयोग प्रारंभ होगा तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। तो इन जब भाषाओं का प्रयोग होने लगेगा तो क्या होगा, कंप्यूटर के विकास में तेजी आएगी। अब आते हैं अगले कि फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ। तो फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग फोर्थ जनरेशन से प्रारंभ हो जाता है।
पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो पहले माइक्रो प्रोसेसर जो है वो है 4004, इंटेल 4004 जो है वो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं, कंप्यूटर की फिफ्थ पीढ़ी किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? तो कंप्यूटर की जो फिफ्थ जनरेशन है, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का प्रयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो प्रचलन है वो फिफ्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी में आएगा। यहाँ यहीं से इंटरनेट का प्रयोग हो गया और नेटवर्क का जो अधिक प्रयोग होता है, ईमेल का, डब्ल्यू का, तो ये सब फिफ्थ जनरेशन की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगले क्वेश्चन है कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर संभवतः CRC था, क्रे श्री CRC ये कंप्यूटर था जिसका नाम था क्रे 1 को पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक जो हैं उनका नाम है जॉन सीमोल, जो कि सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। अगला आते हैं कि पहला पर्सनल कंप्यूटर पीसी किस कंपनी ने बनाया था? तो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया गया आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि आईबीएम के पहले पर्सनल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो आईबीएम का जो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर है उसका नाम है आईबीएम 5150। आईबीएम 5150 पर्सनल कंप्यूटर है फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट एमएस डॉस के नाम से 1981 में लॉन्च किया जाता है। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का लॉन्च हो रहा है 1981 में, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जा रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन में कि पहला GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो फर्स्ट GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल का मतलब होता है जो चित्रों के माध्यम से जिसे प्रदर्शित किया जा सके, ग्राफ्स के माध्यम से। तो वो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो है फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नाम है मैकिन्टोश सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो मैकिन्टोश सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है फर्स्ट GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जो MS डोस था वो GUI आधारित नहीं था, वो करेक्टर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था। नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई? तो इंटरनेट का प्रारंभ जो होता है 1990 की दशक में, 1990 के बाद से इंटरनेट की शुरुआत हो जाती है, जबकि भारत में इंटरनेट का प्रारंभ होता है 1995, 1995 के बाद से भारत में इंटरनेट का प्रारंभ होता है। तो 1960 के दशक में, अच्छा, इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई है? तो इंटरनेट की जो प्रारंभिक अगर देखा जाए तो 1960 में जो ARPANET बनाया जाता है उसी के साथ ही इंटरनेट की शुरुआत मानी जाती है, जबकि इंटरनेट जो प्रारंभ हो रहा है वो तो 1990 में प्रारंभ होता है, जबकि इंटरनेट की शुरुआत ARPANET के निर्माण के साथ होते। ये प्रथम नेटवर्क था ARPANET। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किस साल शुरू हो रहा है? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो प्रारंभ होने का है वो है 1946। पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था Z3, जिसे कोनार्ड जूसे ने बनाया था। ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। तो इसको याद रखना होगा कि पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा है, तो जिसे कॉर्नेट जूसे ने बनाया उसका नाम है Z3। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का समय काल है 1940 से 1956, जबकि दूसरी पीढ़ी जो होती है 1956 से 1964, थर्ड पीढ़ी है 1964 से 1971 और फोर्थ पीढ़ी है 1971 से 1990 तक। और जो 1990 के बाद का समय है वो फिफ्थ पीढ़ी का समय काल है। अब आते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का समय काल क्या है? दूसरी पीढ़ी का जो समय काल है 1956 से 1963। थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या है? तो 1964 से 1971। और चौथी पीढ़ी का है वो है 1971 से 99 तक, 1990 तक। 1990 के बाद का जो है वो फिफ्थ जनरेशन में आएगा। पहला लैपटॉप कौन सा था? फर्स्ट लैपटॉप, पहला लैपटॉप का नाम है ऑसबॉर्न 1। ऑसबॉर्न 1 वो जो है पहला लैपटॉप है। पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया? तो पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाने का काम किया इंटेल कॉर्पोरेशन ने। इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया था कौन सा? 4004। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर कौन सा था? तो फर्स्ट वाणिज्यिक कंप्यूटर जो है वो है यूनिवैक फर्स्ट जो है फर्स्ट वाणिज्यिक कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब होता है? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम बार्डिन और हेकले के द्वारा किया जाता है, इनका नाम है, और ये 1947 में होता है ट्रांजिस्टर का आविष्कार। अगला क्वेश्चन कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया?
पहला माउस कंप्यूटर माउस बनाने वाले हैं डगलस एंजेलवार्ड। डगलस एंजेलवार्ड के द्वारा फर्स्ट कंप्यूटर का माउस बनाया जाता है। कंप्यूटर के माउस के आविष्कारक पूछा जाए तो वह है डगलस एंजेलवार्ड। नेक्स्ट आता है पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, तो फर्स्ट वेब ब्राउजर का नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे बाद में नेक्सस कहा गया है। तो वर्ल्ड वाइड वेब WW जो है फर्स्ट पहला वेब ब्राउजर था। नेक्स्ट आता है पहला लोकप्रिय वेब ब्राउजर कौन सा है, तो पहला लोकप्रिय वेब ब्राउजर जो है उसका नाम है नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर पहला वेब ब्राउजर है। अगले आते हैं कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किसने विकसित किया। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित करने का काम कर रहा है जनरल मोटर्स। जनरल मोटर्स अमेरिका की एक कंपनी है जिसने IBM 701 के लिए कंप्यूटर IBM 701 के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। नेक्स्ट आता है पहला सफल माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो फर्स्ट सफल माइक्रो प्रोसेसर का नाम है 8080। इंटेल 8080 पहला सफल माइक्रो प्रोसेसर है। अगला आता है कि पहला सफल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तो पहली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा जो सफल रही उसका नाम है फोरट्रान। फोरट्रान का पूरा नाम होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। यह मैथमेटिक कार्यों के लिए बनाई गई प्रमुख उच्च स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट आता है कोबोल कब विकसित की गई, तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमर्शियल ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। तो ये बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो ये कॉमर्शियल के क्षेत्र में वाणिज्यिक कार्यों के करने के लिए कोबोल का आविष्कार किया गया। ये हुआ है 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था, तो पहला कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है आरपानेट। आरपानेट जिसका 1960 के आसपास आविष्कार होता है, इसी के द्वारा फिर कंप्यूटर नेटवर्क की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है कि पहला कंप्यूटर गेम कौन सा था। पर कंप्यूटर का जो पहला गेम है वो है स्पेस बार। स्पेस बार 1962 में इसका पहला कंप्यूटर गेम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला रंगीन मॉनिटर किस कंप्यूटर में आया है। पहला रंगीन मॉनिटर जो आता है वो एक एप्पल सेकंड जो कंप्यूटर था उसमें पहला रंगीन कंप्यूटर लाया जाता है। अगला है पहली हार्ड डिस्क किसने विकसित की, तो पहली हार्ड डिस्क को विकसित किया IBM ने और एक किया 1956 में। पहला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किस साल लॉन्च हुआ, तो पहला माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज है 1985 में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो पहला वर्जन है वो कब आता है 1985 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला इंटरनेट ब्राउजर कब शुरू होता है, तो फर्स्ट इंटरनेट ब्राउजर का जो प्रारंभ होने का समय हो वो 1990 में इंटरनेट ब्राउजर की शुरुआत होती है, जबकि भारत में जो है 1990 के बाद से इंटरनेट का प्रचलन प्रारंभ होता है, 1995 के बाद। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में कि पहला स्मार्टफोन किसे माना जाता है। फर्स्ट स्मार्टफोन जो है IBM सीमोन है। नेक्स्ट है कि पहला सफल टैबलेट कंप्यूटर कौन सा था, तो पहला सफल टैबलेट कंप्यूटर का नाम है एप्पल आईपैड। एप्पल आईपैड पहला सफल टैबलेट कंप्यूटर था। नेक्स्ट आता है पहला USB पोर्ट किस साल विकसित हुआ, तो पहला USB पोर्ट जो विकसित हो रहा है 1996 में। नेक्स्ट आता है पहला ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव कब आया। पहला ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव जो आता है वो 1980 के दशक में आता है। नेक्स्ट आता है पहली प्रोग्रामिंग भाषा किसने विकसित की थी, तो पहली प्रोग्रामिंग भाषा को विकसित करने का काम कर रहे हैं एडा लेडी अगस्टा। हालांकि यहाँ नाम कुछ गलत लिखा हुआ है, ये नाम था पूरा एडा अगस्ता। नेक्स्ट आता है जिसको प्रयोग किया गया था फर्स्ट वो ENIAC जो कंप्यूटर था उसी में इसको प्रयोग किया जाता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसे माना जाता है, तो जो डिजिटल कार के लिए कंप्यूटर निर्मित हुआ वो था ABC, जिसको एटनासॉफ्ट और बेरी दो वैज्ञानिक मिलकर बनाते हैं जिनका नाम था एटनासॉफ्ट और बेरी। तो इन्हीं के नाम पर नाम रख दिया गया ABC कंप्यूटर। आते हैं अगला कि पहला लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो फर्स्ट लोकप्रिय सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है माई स्पेस। माई स्पेस जो है यह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि पहला था। नेक्स्ट आता है कि पहला कंप्यूटर वायरस कब विकसित हुआ, तो पहला कंप्यूटर विकसित वायरस जो है विकसित हो रहा है वो है 1986 में, जिसका नाम है ब्रेन वायरस। ब्रेन वायरस पहला कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट आता है पहली मेमोरी चिप किसने बनाई। पहली मेमोरी चिप को बनाने का काम किया है इंटेल ने पहली मेमोरी चिप बनाई। आते हैं अगला पहला क्लाउड स्टोरेज सेवा किसने शुरू की। पहली क्लाउड स्टोरेज सेवा को प्रारंभ करने का कार्य किया है अमेजॉन वेब सर्विस ने। AWS ने पहला क्लाउड स्टोरेज सेवा शुरू करने का की। नेक्स्ट आता है कि पहला कंप्यूटर चिप किसने विकसित की, तो पहली कंप्यूटर चिप को विकसित करने का कार्य कर रहा है इंटेल कारपोरेशन ने। नेक्स्ट आता है कि पहला स्मार्ट वॉच किस कंपनी ने बनाई। पहला स्मार्ट वॉच बना रहे हैं सीको
कि 1984 में RC100 कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आता है, पहला जो स्मार्ट वॉच है वो है RC1000, जबकि इसकी खोज बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है सीको, समय है 1984। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर, पहली कंप्यूटर हार्ड डिस्क का कितना वजन था? तो पहले जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क बनाई थी उसका वजन लगभग 1 टन के आसपास था, जो कि IBM 350 के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, पहला ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो पहला ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क किस वर्ष बना? तो वो है 1977 में। तो आज की क्वेश्चन जो थे वो यहीं खत्म हो जाते हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे मेमोरी से संबंधित प्रश्नों को अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही लगातार क्लास में बने रहें। धन्यवाद।